नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे परीक्षा परिणाम की समीक्षा के नवीन मापदंड और दायित्व निर्धारण कर दिए गए हैं। जितनी भी बोर्ड कक्षाएं हैं 12वीं 10वीं 8वीं 5वीं उनके लिए यहाँ पर जो है नवीन परीक्षा परिणाम मापदंड दायित्व दिए गए हैं। संस्था प्रधान और शिक्षकों के जो परिणाम हैं, श्रेष्ठ परिणाम हो या न्यून परिणाम हो, उनका निर्धारण कर दिया गया है। श्रेष्ठ परिणाम होने पर क्या क्या अवार्ड दिए जाएंगे और न्यून परिणाम होने पर क्या क्या कार्रवाई की जाएगी, समय सीमा क्या रहेगी, समय सारणी क्या रहेगी, निर्धारण कैसे किया जाएगा, पूरी जानकारी पूरे दिशा निर्देशों की मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया। इसके तहत जो परीक्षा परिणाम की समीक्षा के नवीन मापदंड और दायित्व निर्धारित किए गए हैं, यानी कि जो परीक्षा परिणाम है उसकी समीक्षा नए मापदंड से की जानी है और उनके दायित्व भी जो है निर्धारण किए जाने हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक जो परिपत्र क्रमांक दिया हुआ है 18/4/2016 द्वारा परीक्षा परिणाम की समीक्षा के मापदंड के संबंध में जारी निर्देश परिपत्र के अतिक्रमण में नवीन प्रावधान एवं आवश्यकताओं को सम्मिलित कर अद्यतन करते हुए उच्च माध्यमिक, उच्च प्राथमिक के बाद प्राथमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों एवं शिक्षकों के लिए शैक्षिक सत्र 24-25 से प्रभावी होने वाले निम्नांकित मापदंड नियत किए जाते हैं। यानी कि जो नए मापदंड दायित्व निर्धारण किए गए हैं, ये शैक्षिक सत्र 24-25 से प्रभावी होंगे और सभी उच्च माध्यमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए ये लागू होंगे। अब देखिए, यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है कि जैसे कि देखिए, संस्था प्रधान जो है विद्यालय के, उनके लिए परिणाम किस प्रकार रहेंगे। तो देखिए, श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम की गणना कैसे करनी है। तो देखिए, विद्यालय का कक्षा 12वीं 10वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम 90%, ध्यान दिया पर 90% अथवा उससे अधिक, तथा कक्षा 8वीं 5वीं में 90% या अधिक विद्यार्थियों द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने पर संस्था प्रधान को विभाग द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जैसे कि देखिए, विद्यालय के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12वीं 10वीं 8वीं और 5वीं के समेकित परीक्षा परिणाम के लिए दिया जाएगा। जैसे कि उदाहरण के रूप में आप देखिए, तो कक्षा 12वीं में 60 में से अगर 54 बच्चे हैं पास होंगे और 10वीं में 50 में से 43 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। कक्षा 8वीं में 35 में से 33 बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं और कक्षा 5वीं में 30 में से 29 विद्यार्थी यदि ए ग्रेड से उत्तीर्ण हुए हैं। ध्यान यहाँ रखना है आपको, ए ग्रेड से उत्तीर्ण हुए हैं तो संस्था प्रदान का परीक्षा परिणाम इन कक्षाओं के मापदंडानुसार उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या, जैसे कि देखिए क्लासवार 54, 43, 33 और 29, यानी कि 12वीं 10वीं 8वीं और 5वीं के हिसाब से 159 का नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या, यानी कि कुल संख्या देखिए 60, 50, 35, 30, 175 के प्रतिशत के रूप में देखिए यहाँ पर प्रतिशत निकाला तो 90.85 की गणना की जाएगी। तो इस प्रकार ये यहाँ पर बच्चों के अकॉर्डिंग कितने बच्चों को ए ग्रेड लानी है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 90% के ऊपर हो तो यहाँ पर श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम की गणना इस प्रकार की जानी है। अब देखिए, अगर न्यून परीक्षा परिणाम है तो संस्था प्रधान के लिए, तो देखिए विद्यालय का कक्षा 12वीं परीक्षा बोर्ड परीक्षा परिणाम 60% अथवा उससे न्यून एवं 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम 50% या उससे न्यून रहने पर, तथा कक्षा 8वीं 5वीं के परीक्षा परिणाम में 50% या अधिक विद्यार्थियों द्वारा ग्रेड ई प्राप्त करने पर संस्था प्रदान के परीक्षा परिणाम को न्यून माना जाएगा। देखिए, यहाँ पर नोट भी दिया हुआ है, इसको रीड करें एक बार। देखिए, पहला बिंदु दिया हुआ है, विद्यालय के संस्था प्रदान के लिए परीक्षा परिणाम की गणना कक्षा 12वीं 10वीं में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों और कक्षा 8वीं 5वीं में ग्रेड ए लाने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या को इन कक्षाओं की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले उस वर्ष के कुल विद्यार्थियों की संख्या के संदर्भ में की जाएगी, यानी कि कुल बच्चों के आधार पर ये गणना की जानी है। श्रेष्ठ परिणाम के लिए न्यूनतम 10 विद्यार्थियों का नामांकन होने पर ही विचार किया जाएगा, यानी कि ऊपर जो श्रेष्ठ परिणाम का दे रखा था उसके आपको ध्यान रखना है कि अगर 10 विद्यार्थी अगर आपके विद्यालय में हैं तो ही आप पर यहाँ पर श्रेष्ठ परिणाम के लिए विचार किया जाना है, नहीं तो नहीं किया जाएगा। यदि विद्यालय में किसी भी एक परीक्षा, ध्यान दें यहाँ पर कक्षा 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं में परिणाम मापदंड से न्यून रहता है किसी भी एक परीक्षा में, तो विद्यालय के संस्था प्रधान को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र भी नहीं दिया जाएगा। किसी भी एक परीक्षा में अगर ये रह जाता है, न्यून रह जाता है, तो संस्था प्रधान के रूप में गत 5 वर्षों यानी कि आलोच्य वर्ष सहित, यानी कि जो भी वर्तमान वर्ष जिसमें चल रहा है में परीक्षा परिणाम एक बार मापदंड से न्यून रहने पर लिखित चेतावनी दी जाएगी एवं स्थान परिवर्तन किया जा सकता है। किंतु
आलोच्य वर्ष सहित लगातार 2 वर्षों अथवा गत 5 वर्षों में से कोई 3 वर्ष का परीक्षा परिणाम मापदंड से न्यून रहने पर सीसीए नियम 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अनुशासनात्मक कार्रवाई तभी की जाएगी आलोच्य वर्ष सहित लगातार 2 वर्षों अथवा गत 5 वर्षों में से 3 वर्ष का परीक्षा परिणाम मापदंड से न्यून रहता है तो सीसीए नियम 17 के तहत जो है कार्रवाई की जानी है। अब यहाँ पर देखिए कार्यवाहक संस्था प्रधान भी विद्यालयों में होते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर मापदंड दिए गए हैं। जैसे कि देखिए कार्यवाहक संस्था प्रधान के रूप में कार्य करने पर न्यून परीक्षा परिणाम मापदंड 50% से कम किए जाएंगे, अर्थात कक्षा 12वीं परीक्षा परिणाम 30% अथवा न्यून या कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम 25% अथवा न्यून रहने पर और कक्षा 8वीं और 5वीं के परीक्षा परिणाम में 60% या उससे अधिक विद्यार्थियों द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने पर परीक्षा परिणाम न्यून माना जाएगा। यानी कि अगर आपके विद्यालय में कार्यवाहक संस्था प्रधान है तो वहाँ पर जो विद्यालय का परीक्षा परिणाम न्यून माना जाना है वो इस प्रकार माना जाएगा। इसको अच्छे से आप देख लें। इसके बाद देखिए शिक्षक का भी यहाँ पर दिया गया है परीक्षा परिणाम जो नवीन मापदंड है। तो देखिए शिक्षकों के लिए श्रेष्ठ परिणाम किस प्रकार जो है परीक्षा परिणाम की गणना करनी है। तो देखिए शिक्षक का कक्षा 12वीं 10वीं में अध्यापन करवाए गए विषय का बोर्ड परीक्षा परिणाम 90% अथवा उससे अधिक रहने पर कक्षा 8वीं और 5वीं में अध्यापन कराए गए विषय के परीक्षा परिणाम में 90% या उससे अधिक विद्यार्थियों द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने पर शिक्षक को विभाग द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। शिक्षक के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12वीं 10वीं 8वीं 5वीं के समेकित परीक्षा परिणाम के लिए ये श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम का जो है अवार्ड दिया जाना है। अब देखिए यहाँ पर न्यून परीक्षा परिणाम की बात करें तो शिक्षक का कक्षा 12वीं में अध्यापन कराए गए विषय का बोर्ड परीक्षा परिणाम 70% अथवा न्यून एवं 10वीं में अध्यापन कराए गए विषय का बोर्ड परीक्षा परिणाम 60% अथवा न्यून रहने पर तथा कक्षा 8वीं 5वीं में अध्यापन लेवल प्रथम अथवा लेवल द्वितीय जो भी निर्धारित हो के कक्षा विषय के परीक्षा परिणाम में 40% या अधिक विद्यार्थियों द्वारा ग्रेड ई प्राप्त करने पर संबंधित शिक्षक का परीक्षा परिणाम न्यून माना जाएगा। यानी कि 12वीं 10वीं 8वीं और 5वीं में इस प्रकार यहाँ पर ये नियम रखा गया है न्यून परीक्षा परिणाम का। यहाँ पर कुछ नोट दिया गया है, इनको अच्छे से रीड कर लें। देखिए शिक्षक के लिए परीक्षा परिणाम की गणना कक्षा 12वीं 10वीं में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों यानी कि जितने भी विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं उनके लिए और कक्षा 8वीं और 5वीं में ए ग्रेड लाने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या को इन कक्षाओं की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले उस वर्ष के कुल विद्यार्थियों की संख्या के संदर्भ में की जाएगी। यानी कि जिस वर्ष में कुल विद्यार्थी जितने भी हैं उसके आधार पर ये गणना की जाएगी। श्रेष्ठ परिणाम के लिए न्यूनतम 10 विद्यार्थियों का नामांकन होने पर ही विचार किया जाएगा। दूसरे यहाँ पर यदि विद्यालय में किसी एक परीक्षा में परिणाम मापदंड से न्यून रहता है, मान लीजिए आपका विद्यालय है और किसी एक परीक्षा में आपका परिणाम जो है परिणाम मापदंड से न्यून है तो शिक्षक को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। शिक्षक के रूप में गत 5 वर्षों आलोच्य वर्ष सहित में परीक्षा परिणाम एक बार मापदंड से न्यून रहने पर लिखित चेतावनी दी जाएगी। यानी कि एक बार आपका कम रह जाता है तो आपको लिखित में चेतावनी दी जाएगी तथा स्थान परिवर्तन किया जा सकता है। किंतु आलोच्य वर्ष स्थान परिवर्तन से मतलब है ट्रांसफर किया जा सकता है, किंतु आलोच्य वर्ष सहित लगातार 2 वर्षों अथवा गत 5 वर्षों में से कोई 3 वर्ष का परीक्षा परिणाम मापदंड से न्यून रहने पर सीसीए नियम 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था। इसके बाद देखिए कार्यवाहक शिक्षक वो संस्था प्रधान के लिए था, ये शिक्षक के लिए है। कार्यवाहक शिक्षक के रूप में कार्य करने पर न्यून परीक्षा के मापदंड 50% तक कम किए जा सकेंगे। यानी कि मान लीजिए मेन सब्जेक्ट जो पढ़ाने वाला टीचर नहीं है और कार्यवाहक शिक्षक है वो पढ़ा रहा है तो वहाँ पर उनके लिए देखिए ये नियम है, अर्थात कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम 35% अथवा न्यून और 10वीं का परीक्षा परिणाम 30% अथवा न्यून रहने पर और कक्षा 8वीं 5वीं की परीक्षा परिणाम में 60% या उससे अधिक विद्यार्थियों द्वारा ई ग्रेड प्राप्त करने पर परीक्षा परिणाम न्यून माना जाएगा। मूल विषय के अलावा अन्य विषय का अध्यापन करा रहे शिक्षकों के लिए, यानी कि अपना विषय छोड़कर अन्य विषय का अध्यापन करा रहे शिक्षकों के लिए उसकी स्वयं की अर्जित योग्यता से संबंधित विषय का अध्यापन उच्चतर कक्षाओं में कराए जाने पर परीक्षा परिणाम संबंधी मापदंड यथावत रहेंगे, उनके लिए भी यथावत रहेंगे। किंतु यदि शिक्षक को उसके स्वयं की अर्जित योग्यता से संबंधित विषय के अतिरिक्त ध्यान दिया पर अतिरिक्त अन्य विषय का अध्यापन किया हो
तो उन शिक्षकों के लिए मापदंड निर्धारित मापदंडों के 50% होंगे, अर्थात कक्षा 12वीं के लिए 35%, कक्षा 10वीं के लिए 30% से कम परीक्षा परिणाम न्यून माना जाएगा। यानी कि उनकी योग्यता नहीं है, फिर भी उनके द्वारा उनसे करवाया जा रहा है, तो उनके लिए ये मापदंड रहेगा। कक्षा 8वीं और 5वीं के परीक्षा परिणाम में 60% या अधिक विद्यार्थी द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने पर परीक्षा परिणाम न्यून माना जाएगा। और देखिए यहाँ पर कार्य व्यवस्था, शिक्षक व्यवस्थार्थ, मूल पदस्थापन के स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर लगाए गए शिक्षक उनके वास्तविक रूप से कार्य करने के स्थान के यानी कि कार्य व्यवस्था लगे विद्यालय के परीक्षा परिणाम के लिए उत्तरदायी तो होंगे, न कि मूल पदस्थापन स्थान से संबंधित परीक्षा परिणाम के लिए। यानी कि जो शिक्षक कार्य व्यवस्था या शिक्षण व्यवस्था दूसरी जगह पर जाते हैं तो वो उसी स्कूल के लिए उत्तरदायी तो होंगे, न कि अपने मूल पदस्थापन स्थान के लिए। ये भी यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए क्रियान्वयन किस प्रकार होगा, पूरी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। तो देखिए नवीन मापदंडों के अनुसार संस्था प्रधान अथवा शिक्षक के परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र देने और आरोप पत्र जारी करने से पूर्व निम्नांकित तथ्यों पर आवश्यक रूप से विचार किया जाए। जैसे कि देखिए संस्था प्रधान शिक्षक का सत्र के दौरान यानी कि जुलाई से फरवरी संस्था में न्यूनतम ठहराव 5 माह आवश्यक हो, यानी कि 5 महीने से ज़्यादा वो रहा हो, तभी उनके लिए आरोप पत्र वगैरह है या जो श्रेष्ठ परिणाम वगैरह का अवार्ड देना है। कम से कम न्यूनतम ठहराव 5 माह आवश्यक हो। शैक्षिक व्यवस्था अथवा अतिरिक्त कक्षा संचालन हेतु नियुक्त अध्यापक की उक्त अवधि भी शिक्षण अवधि में सम्मिलित की जाएगी। ये भी यहाँ पर बताया गया है। परीक्षा परिणाम की गणना के लिए पूरक परीक्षा परिणाम को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ये भी यहाँ पर बताया गया है। जिन उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से एक से अधिक संकाय संचालित यानी कि काफ़ी सारे स्कूल होते हैं जहाँ पर संकाय अलग अलग होते हैं, यानी कि एक से अधिक संकाय संचालित है, उनके परीक्षा परिणाम की गणना करते समय 2 या 2 से अधिक संकायों का कुल परिणाम, ध्यान दें यहाँ पर 2 या अधिक संकायों का कुल परिणाम सभी संकायों के प्रविष्ट कुल विद्यार्थियों की तुलना में कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी आंकलित किया जाकर गणना की जाएगी। यानी कि सभी संकायों को इसमें जोड़कर किया जाना है। उदाहरण के रूप में यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि देखिए विज्ञान संकाय में प्रविष्ट 70 में से 64, वाणिज्य संकाय में प्रविष्ट 80 में से 78 और कृषि संकाय में प्रविष्ट 90 में से 87 व कला संकाय में 60 में से 54 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यानी कि सभी संकाय का यहाँ पर उदाहरण के रूप में बता रहा है। तो परीक्षा परिणाम की गणना इन विद्यार्थियों उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या, ध्यान दिया पर कुल संख्या का नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या यानी कि नामांकित विद्यार्थी इतने हैं और उत्तीर्ण विद्यार्थी इतने हैं के आधार पर अंतिम परीक्षा परिणाम प्रतिशत देखा जाएगा। इस प्रकार गणना की जाएगी, यानी कि टोटल सभी का मिलाकर यहाँ पर गणना की जानी है। ये यहाँ पर जहाँ पर अधिक 2 से अधिक संकाय चल रहे हैं, 2 या 2 से अधिक संकाय चल रहे हैं, एक ही शिक्षक द्वारा एक ही कक्षा एवं विषय का शिक्षण एक से अधिक कक्षा वर्ग में कराया गया है, तो परीक्षा परिणाम की गणना करते समय उस कक्षा के सभी वर्गों का कुल परिणाम सभी कक्षा वर्ग के प्रविष्ट कुल विद्यार्थियों की तुलना में कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी आंकलित किया जाकर गणना की जाएगी। यहाँ पर यानी कि शिक्षण करवाया जा रहा है एक से अधिक कक्षा वर्ग में, तो सभी कक्षा वर्गों का कुल मिलाकर परिणाम यहाँ पर देखा जाएगा और उसके आधार पर ही उत्तीर्ण विद्यार्थियों का आंकलित किया जाएगा। इसके बाद देखिए 3.5 में यदि एक ही विषय का अध्यापन एक से अधिक अध्यापकों द्वारा एक ही विषय का अध्यापन एक से अधिक अध्यापकों द्वारा विषय खंड के रूप में करवाया गया हो, जैसे विज्ञान विषय में जीव विज्ञान के पाठ एक अध्यापक द्वारा और भौतिकी रासायनिक से संबंधित पाठ अन्य शिक्षक द्वारा, तो परिणाम के लिए दोनों समान रूप से उत्तरदायित्व होंगे, दोनों का उत्तरदायित्व समान रूप से होगा। इसके बाद देखिए सानुग्रह, ये भी काफ़ी सारे साथियों के सवाल होते हैं। सानुग्रह उत्तीर्ण विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम को विद्यालय एवं शिक्षक के परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के साथ सम्मिलित किया जाएगा, यानी कि विद्यालय और शिक्षक के परिणाम में इसको शामिल किया जाएगा। इसके बाद देखिए सक्षम अधिकारियों को क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर संस्था प्रधान और प्राध्यापक को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र शाला दर्पण मॉड्यूल पर ऑनलाइन निदेशालय द्वारा जारी किए जाएंगे। वरिष्ठ अध्यापक को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र संबंधित संभागीय अधिकारी और अध्यापक लेवल प्रथम द्वितीय को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक प्रारंभिक द्वारा दिया जाएगा। यानी कि इनको प्रमाण पत्र कौन देंगे, संस्था प्रधान अध्यापक को या प्राध्यापक को, वरिष्ठ अध्यापक को या लेवल 1-2 अध्यापक को, तो सभी यहाँ पर बताया हुआ है। संस्था प्रधान एवं प्राध्यापकों के न्यून परीक्षा परिणाम हेतु उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई निदेशालय माध्यमिक शिक्षा और राजस्थान बीकानेर द्वारा की जाएगी और वरिष्ठ अध्यापक के न्यून परीक्षा परिणाम हेतु उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधित संभागीय अधिकारी द्वारा की जाएगी और अध्यापक लेवल प्रथम द्वितीय के न्यून परीक्षा परिणाम हेतु उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक प्रारंभिक द्वारा की जाएगी। यानी कि ये कार्रवाई का यहाँ पर शेड्यूल रखा गया है कि कौन किन के खिलाफ कार्रवाई करेगा। समय सारणी की बात करें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
देखिए, उपयुक्त परिपत्र में उल्लेखित कक्षाओं के लिए परीक्षा परिणाम की प्रक्रिया जुलाई माह तक संपन्न कर ली जाएगी। अतः उपयुक्त मापदंडानुसार कार्रवाई निम्न समय सारणी के अनुसार करने का उत्तरदायित्व संबंधित अधिकारियों का होगा, जो ऊपर बताए गए हैं। देखिए, श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाले संस्था प्रधान, प्राध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करने हेतु समय सारणी। तो देखिए, संस्था प्रधान द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को सूची में परिणाम पट्टी प्रस्तुत करना, यानी कि संस्था प्रधान को जो परिणाम की सूची प्रस्तावित करनी है जिला शिक्षा अधिकारी को, वो 15 नवंबर से पूर्व कर लेनी है। संस्था प्रधान एवं प्राध्यापक हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित मंडल अधिकारी को अनुशंसा सहित सूची में परिणाम प्रस्तुत करना 15 दिसंबर से पूर्व कर लेना है। और संबंधित मंडल एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु तैयार हस्तांतरित प्रमाण पत्र संस्था प्रधान को प्रेषित करना, यानी कि संस्था प्रधान को भेजे जाएंगे, वो 15 जनवरी से पूर्व भेज देने हैं। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु शिक्षक को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करना 26 जनवरी को साल के गणतंत्र दिवस में समारोह में दिया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी प्रति वर्ष श्रेष्ठतम परीक्षा परिणाम देने वाले संस्था प्रधान एवं शिक्षक का नाम राज्य और जिला स्तरीय सम्मान समारोह में हेतु अपनी अनुशंसा सहित पूर्ण प्रस्ताव उचित माध्यम से जिला प्रशासन और प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान को उनके द्वारा जारी परिपत्रों के अनुरूप निर्धारित कार्यक्रम के लिए प्रेषित करेंगे। इसके बाद देखिए, न्यून परीक्षा परिणाम के संबंध में निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिन विद्यालयों में न्यून परीक्षा परिणाम रहता है और शिक्षकों का रहता है, तो देखिए यहाँ पर करने कार्रवाई। तो देखिए, न्यून परीक्षा परिणाम वाले संस्था प्रधान और शिक्षक का निर्धारण कर लेना है, वो 30 जुलाई तक कर लेना है। विश्लेषण उपरांत आरोप पत्र जारी करना, यानी कि विश्लेषण वगैरह कर लिया है, अब आरोप पत्र जारी किया जाएगा, वो 10 अगस्त तक कर लेना है। निर्धारित तिथि दे रखी है। आरोप पत्र का जवाब प्राप्त करना, देखिए 25 अगस्त तक ई डाक द्वारा ये जवाब प्रस्तुत किया जा सकता है। अब देखिए, जवाब के आधार पर देखिए 2 यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे कि पहला है संतोषजनक जवाब प्राप्त होने पर प्रकरण ड्रॉप करना, और जवाब संतोषजनक नहीं होने वो प्रथम बार न्यून परीक्षा परिणाम होने के कारण लिखित चेतावनी देकर प्रकरण को समाप्त कर देना। ये सारे कार्य 25 सितंबर तक कर लिए जाएंगे। इसके बाद देखिए, जवाब संतोषजनक नहीं होने तथा परीक्षा परिणाम लगातार 2 वर्षों अथवा गत 5 वर्षों में से 3 वर्षों में मापदंड से न्यून रहने पर देखिए व्यक्तिगत सुनवाई का नोटिस दिया जा सकता है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया जा सकता है। देखिए 25 सितंबर से 31 अक्टूबर तक की इसका निर्धारित समय सीमा रखी गई है। देखिए, इसके बाद देखिए, आरोप पत्र पर निर्णय पारित करना, तो देखिए 30 नवंबर तक ये किया जाएगा। इसके बाद देखिए, उपयुक्त निर्देशानुसार निर्धारित उत्तरदायित्व और समय सारणी अनुसार आवंटित कार्य समयबद्ध रूप से नहीं करने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध ये विभागीय कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी साथियों यहाँ पर परीक्षा परिणाम की समीक्षा के नवीन मापदंड दायित्व निर्धारण जो कक्षा 12वीं 10वीं या 8वीं 5वीं के लिए जारी किए गए हैं। संस्था प्रधान और शिक्षकों के लिए क्या रहेंगे, पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।